फिल्म की शुरुआत में हमें 2045 का समय दिखाया जाता है, जहां इस समय लोग अपना ज्यादा समय असली दुनिया में नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में बिताते हैं। और ये ऐसी दुनिया होती है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। इस वर्चुअल दुनिया में ओसिस नाम का गेम भी है, जिस गेम को बनाने वाले इंसान जेम्स ने मरने से पहले अपना एक वीडियो इस गेम को लेकर रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कहता है कि ओसिस गेम में एक छुपा हुआ ईस्टर एग है, जिसे अगर किसी ने ढूंढ लिया तो वो इस पूरे कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उस एग को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से वो दरवाजा खुलेगा जहां एग रखा हुआ है। अब इस वीडियो के वायरल होते ही दुनिया भर में हड़कंप मच जाता है और लाखों लोग उस गेम को खेलने की तैयारी में लग जाते हैं ताकि एग ढूंढकर गेम का मालिक बन सके। तब उन्हीं में एलेक्स नाम का आदमी, जो किसी कंपनी का सीईओ है, वो दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर्स की एक टीम बनाता है ताकि उनके जरिए वो चाबियों को ढूंढकर गेम को जीत सके, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस एग को प्राप्त करके ओसिस का मालिक बनना चाहता है। अब उस गेम को शुरू कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले सारे प्लेयर्स की रेस होगी और उस रेस में एक कैरेक्टर सबसे अच्छा होता है, जिस कैरेक्टर को असली दुनिया में वेड नाम का लड़का चलाता है, क्योंकि ये इसी तरह का गेम है जिसमें प्लेयर्स को वीआर लगाना पड़ता है और उसे लगाते ही प्लेयर्स उस गेम के अंदर चले जाते हैं, जहां जाकर उन्हें अपने कैरेक्टर के हिसाब से पूरा गेम कंप्लीट करना होगा। अब इस रेस में भी वेड काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है, पर जब वो थोड़ी दूर आता है वहाँ एक गोरिल्ला आकर उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन भाग्य से वो बच जाता है। तब वेड की नजर उसकी दोस्त सैम की कैरेक्टर पर पड़ती है, जो खुद भी बाइक से उसी की तरफ बढ़ रही थी जहां गोरिल्ला है, लेकिन वेड समय रहते उसका हाथ पकड़कर बाइक से उतार देता है और जैसे ही वो बाइक से उतरती है वो गोरिल्ला बाइक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर वेड वहां से एक लाइब्रेरी में आकर जेम्स के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तब उसे वहां जेम्स की जीवन के बारे में सारी चीजें पता चलती है और उन्हीं जानकारियों को प्राप्त करने के बाद वेड ये तय करता है कि जब रेस शुरू होगी तब सभी आगे की तरफ भागेंगे, लेकिन अगले राउंड में वो पीछे की तरफ भागेगा। अब अगले दिन जैसे ही अगला राउंड शुरू होता है सभी आगे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वेड अपनी गाड़ी को घुमाकर पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी दूर आने के बाद उसकी गाड़ी किसी अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए पीछे जाने लगती है और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो सीधे फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है, जहां वो गोरिल्ला भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और इस तरह से वेड ये रेस जीत जाता है। तब उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है जो उसे पहली चाबी देता है, क्योंकि वेड ने दिमाग लगाकर ये रेस जीती थी, जो देखकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स को जब पता चलता है कि वेड ने पहली चाबी प्राप्त कर ली है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद गेम के अंदर जाकर एक आदमी से पूछने लगता है कि वेड के कैरेक्टर के पीछे कौन है, कौन उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और ये बताने के लिए वो उसे काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है, जिस पर वो आदमी मान जाता है। वहीं इधर वेड के पास उसके 4 दोस्त और आ जाते हैं जिन्होंने भी रेस को पूरा किया था। अब इसके बाद वेड दूसरी चाबी प्राप्त करने के लिए क्लू ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद वो सैम के साथ फिर से गेम में जाता है और एक क्लब में आकर उसके साथ पार्टी करने लगता है। यहाँ वो उसे अपना असली नाम और पता भी बता देता है ताकि गेम के बाहर भी वो सैम से मिल सके, लेकिन ये बात वो आदमी सुन लेता है जिसे एलेक्स ने हायर किया था। वो अब तुरंत इसके बारे में एलेक्स को खबर करता है, इसलिए अब एलेक्स अपने साथियों को वहाँ भेजकर सभी पर हमला करवा देता है, जिससे सैम और वेड पूरी तरह से घिर जाते हैं। तब वेड अपने क्यूब को सॉल्व करता है, जो ऐसी क्यूब है जो समय को पीछे कर सकता है, और तब क्यूब पूरा होते ही समय रुककर पीछे जाने लगता है, इसलिए अब मौका देख वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सैम वेड को बताती कि मैं यहाँ गेम जीतने नहीं बल्कि एलेक्स को रोकने आई हूँ, क्योंकि उसने मेरे पिता की हत्या की है, जो सुनकर वेड भी हैरान हो जाता है। और अब अगले दिन जब वेड गेम में जाने ही वाला होता है तभी एलेक्स उसे मैसेज करके मिलने बुलाता है, इसलिए अब वेड कैरेक्टर बनकर उससे मिलने जाता है, जहां एलेक्स उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए खेलो, इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा, पर वेड साफ मना करके वहां से जाने लगता है। तब वहां उसे एलेक्स के गेम के अंदर जाने का आईडी पासवर्ड दिखाई देता है, जिसे वेड तुरंत याद कर लेता है। अब वेड के मना करने पर एलेक्स असली दुनिया में उसके घर को विस्फोट करवा देता है, जिसमें वेड की आंटी मारी जाती है, जिनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, जो देखकर वेड एकदम उदास हो जाता है।
पर तभी कोई उसका अपहरण कर लेता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने असली सैम बैठी होती है जो उसे बताती है कि मैंने जेम्स की कुछ जानकारियां निकाली है जिससे मुझे पता चला है कि जेम्स कीरा नाम की लड़की को पसंद करता था और उसके साथ वो एक मूवी भी देखने गया था। हालांकि उसे मूवी क्लब वगैरह पसंद नहीं थे पर तब भी कीरा के लिए उसने एक थिएटर बनवाया, इसलिए हमें वो मूवी देखनी चाहिए। हो सकता है उस मूवी के जरिए हमें दूसरी चाबी तक पहुंचने का कोई क्लू मिले। इसलिए वो सभी तुरंत गेम में जाकर उस मूवी को ढूंढने लगते हैं जो द शाइनिंग नाम की हॉरर मूवी होती है। इसलिए अब सभी उस मूवी के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक जगह उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज डांस करते हुए दिखाई देते हैं जिनमें कीरा भी शामिल होती है। इसलिए सैम कीरा को वहाँ से बाहर निकालती है। तब कीरा उससे कहती है कि मैं इस समय का कब से इंतजार कर रही थी कि कोई आकर मुझे यहाँ से आजाद करे। जो इतना कहते ही वहाँ से गायब हो जाती है और अब उसके गायब होते ही वहाँ वही बुजुर्ग आदमी आ जाता है जो उसे दूसरी चाबी देता है जो देखकर सैम खुश हो जाती है और अब उन्हें बस आखिरी चाबी की जरूरत है। इधर एलेक्स को जब ये पता चलता है कि वेड ने दूसरी चाबी भी प्राप्त कर ली है तो वो समझ जाता है कि उस धमाके में वेड बच गया था। इसलिए वो अपने साथियों को भेजकर सैम के ठिकाने पर हमला करवा देता है जहां वो सभी मौजूद थे। पर जैसे तैसे सैम वेड को तो वहां से भगा देती है लेकिन खुद वहीं फंस जाती है जिससे एलेक्स के साथी उसे पकड़ लेते। वहीं सैम के बाकी के दोस्त जो गेम में उसके और वेड के साथ रहते हैं वो सभी वहां आ जाते हैं जिन्हें सैम ने ही बुलाया था, जो सभी एक वैन के जरिए वेड को बचाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं इधर एलेक्स गेम के अंदर प्लेनेट डोम में आता है जहां आखिरी चाबी है। तब वो उस आदमी के साथ मिलकर वहां एक शील्ड लगा देता है ताकि वेड आखिरी चाबी कभी प्राप्त न कर सके। दूसरी तरफ वेड सैम को बचाने के लिए एलेक्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने उसका आईडी पासवर्ड जान लिया था और उसके जरिए वो आसानी से उसके सिस्टम में घुसकर उसे हैक कर लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सैम कहाँ है। इसलिए वो तुरंत उसे छुड़ा देता है। इसके बाद अब सैम सबसे पहले एलेक्स की कुर्सी पर बैठकर उस शील्ड को बंद करने की कोशिश करती है जो प्लेनेट डोम में लगा हुआ है ताकि वेड आखिरी चाबी ढूंढ सके। वहीं वेड दुनिया भर के प्लेयर्स को एलेक्स की सच्चाई बताकर उसका साथ देने को कहता है जिस पर सारे प्लेयर्स मान जाते हैं जिससे अब उन प्लेयर्स और एलेक्स के साथियों के बीच गेम में ही महायुद्ध शुरू हो जाता है जहां दोनों तरफ से घमासान लड़ाई हो रही होती है। वहीं सैम भी उस शील्ड को तोड़ने में सफल हो जाती है जो देखकर अब एलेक्स अपने सबसे खतरनाक गॉडजिला वाले आर्मर को पहन लेता है और खुद को गॉडजिला में बदलकर सारे प्लेयर्स को मारना शुरू कर देता है जिसे हराना काफी मुश्किल था। लेकिन तब सैम उसके अंदर एक बॉम्ब फेंककर गॉडजिला को मार देती है। अब इस चीज से एलेक्स समझ जाता है कि सैम उसके ऑफिस में आ चुकी है, इसलिए वो गेम के बाहर आकर अपने ऑफिस में सैम को ढूंढने लगता है। लेकिन गेम में सैम वेड को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वेड उसे शूट करके मार देता है ताकि असली दुनिया में वो एलेक्स से बच सके। इसलिए अब सैम गेम से बाहर आकर तुरंत वहां से भाग जाती है। वहीं उधर वेड उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आखिरी गेम खेला जाएगा। तब वहां उसे गेम के अंदर कई सारे गेम्स दिखाई देते हैं और उसमें से जो गेम्स जेम्स को पसंद था वो गेम खेलकर पूरा करना होगा और अगर किसी ने गलत गेम खेला तो वो मारा जाएगा। वहीं एलेक्स का एक प्लेयर इस गेम को खेल रहा होता है लेकिन गलत गेम के कारण वो मारा जाता है। फिर गेम्स उन सारे गेम्स में से तुरंत ही जेम्स का पसंदीदा गेम ढूंढ निकालता है क्योंकि उसने जेम्स के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। पर जैसे ही वो उस गेम को खेलने वाला होता है वहाँ एलेक्स का कैरेक्टर आकर एक खतरनाक बॉम्ब को विस्फोट कर देता है जिससे एलेक्स के साथ साथ जितने भी प्लेयर्स गेम खेल रहे थे वो सब के सब मारे जाते हैं और अब उनके मरने से सारे प्लेयर्स का स्कोर 0 हो जाता है। पर तब भी वेड का स्कोर बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लाइफ वाला एक कॉइन था जिससे उसे गेम में मरने के बाद भी एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। वो अब उस प्लेनेट में अकेला होता है जहाँ सबकी नजर उस पर ही होती है। साथ ही उसे परेशान करने वाला इस पूरे प्लेनेट में कोई नहीं होता क्योंकि सब के सब मारे जा चुके हैं। इसलिए वो बड़े आराम से उस गेम को खेलकर आखिरी चाबी लेने की कोशिश करता है। पर अब जैसे ही वो गेम को पूरा करता है वो गेम जमीन के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ वो बुजुर्ग आदमी आकर वेड को आखिरी चाबी देता है। इधर असली दुनिया में एलेक्स उस वैन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करता है जिसके अंदर से ही वेड उस गेम को खेल रहा होता है
और इस चीज से गेम में भी वेड को परेशानी हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उन तीनों चाबियों को उसकी जगह पर लगा देता है। आप तीनों चाबी लगाने के बाद दरवाजा खुल जाता है, जहाँ वही बुजुर्ग आदमी वेड को कंपनी के पेपर्स पर साइन करने को कहता है। लेकिन जब वेड उस पर साइन करने वाला होता है तब उसे जेम्स की एक बात याद आती है कि एक बार जेम्स ने भी किसी को इसी तरह से साइन करवाकर कंपनी से निकाल दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी और वो हमेशा इसके लिए पछताता रहा। तो हो सकता है ये भी मेरा कोई टेस्ट हो, इसलिए वो साइन नहीं करता, जो देखकर अब वो बुजुर्ग आदमी जेम्स में बदल जाता है, जो अब वेड को अंडा देकर कंपनी का मालिक बना देता है। अब असली दुनिया में एलेक्स वेड के वैन में घुस जाता है, पर तब उसे उसके हाथ में वो अंडा दिखाई देता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि वेड अब कंपनी का मालिक बन चुका है। तभी पुलिस वाले भी वहाँ आकर एलेक्स और उसके साथी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वेड और बाकी के पास वो आदमी आता है जिसका जेम्स ने एक पेपर पर साइन लेकर कंपनी से निकाल दिया था। वहीं उसके पास असली पेपर भी होता है। तब वेड अपने सभी दोस्तों के साथ कंपनी चलाने का तय करता है और उस आदमी को भी अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट दे देता है। साथ ही वो आदमी वेड को ये बताता है कि गेम में मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता था और एक्स्ट्रा लाइफ का कॉइन भी मैंने ही तुम्हें दिया था, जो जानकर वेड दंग तो वही खुश भी हो जाता है, जो और फिर सभी मिलकर कंपनी चलाना शुरू कर देते। लेकिन हफ्ते में 2 दिन वो गेम बंद रखते ताकि लोग सिर्फ वर्चुअल दुनिया में ही ना रहे बल्कि असली दुनिया में भी एक दूसरे से मिल सके। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।